morning students, welcome to the IMT YouTube channel। BBA सेकेंड ईयर स्टूडेंट HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सब्जेक्ट में आज के इस लेक्चर में टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन रिसोर्स प्रोडक्टिविटी एंड इम्प्रूवमेंट। इससे पहला जो टॉपिक हमने क्लास में डिस्कस किया था दैट इज ह्यूमन रिसोर्स प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है व्हेनेवर वी रिट्राइव और गेट अ पर्टिकुलर रिसोर्स। तो बेसिकली जब हम ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करते हैं तो बेसिकली उनके ओवरऑल डेवलपमेंट को या उनको ओवरऑल 360 पैरामीटर से जब हम चीजों को मैनेज करते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं, तभी प्रॉपर्ली कहा जाता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। समझ में आया? तो इस टॉपिक में आज का हम नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो बेसिकली प्रोडक्टिविटी और इम्प्रूवमेंट से संबंधित है कि जब हम एक बार किसी भी रिसोर्स को, किसी एम्प्लॉय को, किसी पर्टिकुलर वर्क फोर्स को प्रोक्योर कर लेते हैं, रिट्राइव कर लेते हैं और उनको आगे ट्रेन करते हैं, चीजें उनके अकॉर्डिंगली मैनेज होती हैं, तो उसको प्रोक्योरमेंट कहते हैं। वंस यू प्रोक्योर अ पर्टिकुलर रिसोर्स तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, उसके अंदर इम्प्रूवमेंट लाना भी बहुत जरूरी है, अदरवाइज मैनेजमेंट कैसे हो पाएगा। तो आज के इस टॉपिक में हम बेसिकली प्रोक्योरमेंट के बाद उनकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से एक पर्टिकुलर ह्यूमन रिसोर्स जो है उसकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो सकती है, या फिर कह सकते हैं कि उसके अंदर इंप्रूवमेंट कैसे आ सकता है। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक बहुत शॉर्ट और सिंपल रहेगा जिससे कि आप एक लेक्चर में इस टॉपिक को आसानी से समझ पाएं। इसके अलावा इससे संबंधित जो नोट्स हैं वो वीडियो लिंक के साथ कनेक्ट कर दिए जाएंगे जिससे कि वर्ड टू वर्ड उन्हें फॉलो कर सके। और कंटेंट को समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना है। कहीं भी कोई प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। ऑडिबिलिटी इशू ना हो तो ईयरफोन्स के साथ आपको वीडियो को सुनना है और अटेंडेंस मार्क करने के लिए कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिखना है। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। समझिए कि प्रोडक्टिविटी क्या है। सबसे पहले टॉपिक इज, जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, टॉपिक इज ह्यूमन रिसोर्स प्रोडक्टिविटी एंड इम्प्रूवमेंट। अब उसके अंदर प्रोडक्टिविटी क्या है पहले तो हम इसे समझेंगे। व्हाट इज प्रोडक्टिविटी? प्रोडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ आउटपुट ऑब्टेन्ड पर यूनिट इनपुट एम्प्लॉयड इन द फॉर्म ऑफ लेबर, कैपिटल, इक्विपमेंट एंड मोर। अगर हम प्रोडक्टिविटी को डिफाइन करते हैं तो प्रोडक्टिविटी इज द अमाउंट ऑफ आउटपुट दैट हैज बीन डिराइव्ड, दैट हैज बीन ऑब्टेन्ड और डिराइव्ड पर यूनिट इनपुट। जितनी भी पर यूनिट इनपुट लगी है उसके बाद जितना अमाउंट ऑफ आउटपुट आपने इकट्ठा किया है, ऑब्टेन किया है। अब वो पर यूनिट ऑफ इनपुट क्या है? इन द फॉर्म ऑफ लेबर, चाहे वो लेबर द्वारा किया गया हो, कैपिटल और इक्विपमेंट और एनीथिंग मोर, जो भी पर यूनिट इनपुट से आपने टोटल अमाउंट ऑफ आउटपुट को ऑब्टेन किया है, डिराइव किया है, इकट्ठा किया है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रोडक्टिविटी। There are varied ways to measure productivity as per the industry under consideration. इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री बहुत सारे तरीके होते हैं प्रोडक्टिविटी को मेजर करने के लिए। अब वो मेजरमेंट के तरीके क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, इन अ फैक्ट्री द प्रोडक्टिविटी कैन बी मेजर्ड बाय टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द नंबर ऑफ आवर्स नीडेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ यूनिट। जैसे कि एग्जाम्पल है कि कुछ फैक्ट्री में अगर हमें प्रोडक्टिविटी मेजर करनी है कि हाउ मच द अमाउंट ऑफ आउटपुट a particular factory has been obtained पर यूनिट इनपुट से आपने कितना टोटल अमाउंट ऑफ आउटपुट जनरेट किया है, वो कैसे चेक होता है? कैन बी मेजर्ड बाय टेकिंग इन कंसिडरेशन द नंबर ऑफ आवर्स, कितने घंटे काम हुआ है उसको देखकर, फॉर प्रोडक्टिविटी ऑफ अ यूनिट। वेयरएज इन सर्विस द एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉय इज द रेवेन्यू जनरेटेड बाय हिम। भाई अगर हम फैक्ट्री की बात करते हैं तो फैक्ट्रीज में क्या होता है? प्रोडक्टिविटी को मेजर करने का तरीका होता है कि भाई आपने कितने घंटे काम किया, कितने घंटों में कितनी प्रोडक्शन हो गई, ज्यादा प्रोडक्शन में इतना घंटा लगा या इतनी यूनिट जो है आपने ऑब्टेन करी। तो फैक्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे मेजर होती है प्रोडक्टिविटी। कम समय में ज्यादा प्रोडक्शन हो गई तो इसका मतलब प्रोडक्टिविटी है। प्रोडक्शन करने में अगर घंटे ज्यादा लग रहे हैं, समय ज्यादा लग रहा है तो प्रोडक्टिविटी लो हो जाती है। समझ में आया? अब अगर हम सर्विस सेक्टर की बात करें तो जो एम्प्लॉय की एफिशिएंसी है रेवेन्यू जनरेट करने में, किसी भी सर्विस इंडस्ट्री में जब कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है वो कितनी कैपेबिलिटीज के साथ, कितनी स्किल के साथ, कितने कैलिबर के साथ काम कर रहा है कि जो इंडस्ट्री है वो ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू अर्न कर पा रही है, तो वो बेसिकली उसके एफिशिएंसी चेक होती है विद रिस्पेक्ट टू द सैलरी ड्रॉज फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन।
जितनी सैलरी वो कंपनी से ले रहा है उसके बदले में कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है कंपनी को, वो देखा जाता है प्रोडक्टिविटी मेजर करने के लिए। आपने अगर रेवेन्यू ज्यादा जनरेट हो गया मतलब प्रोडक्टिविटी हाई है, जो एम्प्लॉय रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहा है मतलब उसकी प्रोडक्टिविटी लो है। तो बेसिकली ये डिपेंड होता है इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, जैसा मैंने बताया। बट प्रोडक्टिविटी क्या है, आई होप आप समझ पा रहे हैं। प्रोडक्टिविटी इज बेसिकली अमाउंट ऑफ आउटपुट दैट इज डिराइव्ड पर यूनिट ऑफ इनपुट। अब वो चाहे लेबर, कैपिटल, कोई भी आपका बेसिकली कह सकते हैं इक्विपमेंट द्वारा आपने जो की है, जो इनपुट लगाया है, उससे जितना अमाउंट ऑफ आउटपुट आपने डिराइव किया है, ऑब्टेन किया है, उसको हम कहते हैं प्रोडक्टिविटी। समझ में आया? इसके बाद आगे डिस्कस करते हैं। प्रोडक्टिविटी इज बिल्ट ऑन द पिलर ऑफ टीम वर्क एंड zeal फॉर अचीविंग द शेयर्ड विजन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स एम्प्लॉय। प्रोडक्टिविटी बेसिकली कैसे, बेसिकली किस चीज पर टिकी रहती है? प्रोडक्टिविटी इज द पिलर ऑफ टीम वर्क। टीम वर्क का जो पिलर है, जो नींव है, वो प्रोडक्टिविटी है। एंड zeal फॉर अचीविंग द शेयर्ड विजन, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का विजन है, जब सभी जो एम्प्लॉइज हैं वो मिलकर उस शेयर्ड विजन की को अचीव करने की zeal रखते हैं, मंशा रखते हैं कि भाई जो ऑर्गेनाइजेशन का हम पार्ट है उसका विजन हम कैसे अचीव कर पाएंगे, सब मिलकर अचीव कर पाएंगे। तो जो टीम वर्क का पिलर होता है उसको हम कहते हैं प्रोडक्टिविटी। अगर आपकी प्रोडक्टिविटी हाई है तो ऑर्गेनाइजेशन में ग्रोथ एस्पेक्ट्स बढ़ जाते हैं, बट अगर प्रोडक्टिविटी गिर जाएगी तो आप अपने विजन को अचीव नहीं कर पाएंगे। समझ में आया? High productivity can only be ensured if there is a willingness to keep learning and upgrading skills at all levels. अब जो मैंने आपको अभी बताया कि भाई हाई प्रोडक्टिविटी है तो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रही है। हाई प्रोडक्टिविटी कैसे आएगी? भाई प्रोडक्टिविटी तो हमने देखा कि भाई हाउ मच अमाउंट यू आर ऑब्टेनिंग पर यूनिट ऑफ इनपुट, बट हाई प्रोडक्टिविटी इज इम्पोर्टेंट फॉर हाई ग्रोथ रेट। हाई प्रोडक्टिविटी कैसे इंश्योर की जाती है? अगर हमारे अंदर वी हैव द विलिंगनेस टू लर्न, अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने की जो विलिंगनेस है, नई चीजों को लर्न करने की अगर हमारे अंदर विलिंगनेस है तो हमारी प्रोडक्टिविटी हाई हो जाएगी। प्रोडक्टिविटी हाई हो जाएगी तो रेवेन्यू जनरेट होंगे, रेवेन्यू जनरेट होगा तो फर्म अपने आप ग्रो कर जाएगी। तो बेसिकली हाई प्रोडक्टिविटी तभी पॉसिबल है जब एम्प्लॉइज के अंदर ये वर्किंग कैपेबिलिटी हो, ये zeal हो उनके अंदर कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं। इसके अलावा every employee's role is valued as they given a sufficient opportunity to express their idea for the betterment of the organization। इसके साथ साथ ऐसा नहीं है कि केवल आपके अंदर ये लर्निंग कैपेसिटी आ गई तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। आपको हर एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय के रोल को भी वैल्यू करना है, उनको प्रॉपर ये मौका देना है, अपॉर्चुनिटी देनी है कि दे कैन एक्सप्रेस देयर आइडियाज फॉर द बेटरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कई बार ऐसा होता है न्यू माइंड्स जनरेट न्यू आइडियाज, तो आपने अगर हर किसी के रोल को, हर किसी एम्प्लॉय को प्रॉपरली वैल्यू अप किया, उनसे नए आइडियाज आपको मिले, तो हो सकता है कि स्मार्ट वर्क्स से हार्ड वर्क बढ़ जाए और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाए। तो बेसिकली प्रोडक्टिविटी को एनहांस करने के अलग अलग तरीके होते हैं कि हायर प्रोडक्टिविटी के लिए लर्निंग विलिंगनेस होनी चाहिए, शेयर्ड विजन होना चाहिए, अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना आपके अंदर वो विलिंगनेस होनी चाहिए। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन को हर एक इंडिविजुअल के रोल को वैल्यू करना है और उनको एक अपॉर्चुनिटी देनी है कि वो नए आइडियाज, नई अपॉर्चुनिटीज को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ला पाए। आई होप आप समझ पाए प्रोडक्टिविटी का मतलब। ऑब्वियसली बात है प्रोडक्टिविटी एंड इम्प्रूवमेंट को हैंड इन हैंड। अगर प्रोडक्टिविटी है, इम्प्रूवमेंट, प्रोडक्टिविटी तो इम्प्रूवमेंट से ही जुड़ी है ना। आउटपुट जो है वो अच्छा तभी आएगा जब किसी भी इंडिविजुअल में इस विलिंगनेस होगी कि मैं और इम्प्रूव करूँ। कम घंटों में प्रोडक्शन ज्यादा कैसे हो सकता है? अगर आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आ गया, आपने नई स्किल, अपनी स्किल्स को और ज्यादा एनहांस कर लिया, तो आप वो जो काम 2 घंटे में करते थे वो 1 घंटे में भी कर सकते हैं, क्योंकि आपने चीजें सीख ली, लर्निंग है आपके अंदर इम्प्रूवमेंट है, आपकी स्किल्स एनहेंस हो गई। समझ में आया? स्टेप्स टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। अब प्रोडक्टिविटी कैसे कैसे इम्प्रूव हो सकती है वो स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं। देयर आर सेवरल मीन्स टू इम्प्रूव workplace productivity, some of them are mentioned below. Innovative and high performing employees,
सबसे पहले अगर आप चाहते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए तो आपको इनोवेटिव और हाई परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज को प्रोक्योर करना होगा। ऐसे एम्प्लॉयज जो इनोवेटिव हो, जिनके अंदर नए आइडियाज, नए कॉन्सेप्ट्स हो और वो हाई परफॉर्मिंग हो। समझ में आया? फॉर एचआर मैनेजर द बिगेस्ट चैलेंज इज मेंटेनिंग आवर टीम प्रोडक्टिविटी इज टू हायर, develop and retain employees with self-motivated, agile, have good capabilities and are continuous learner। ये बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत इम्पोर्टेंट और एक बहुत बड़ा टास्क होता है एचआर मैनेजर के लिए कि वो इस तरह के एम्प्लॉयज को हायर करें ऑर्गेनाइजेशन में जो अपने आप में सेल्फ मोटिवेटेड हो। भाई लर्निंग कोई भी अपने आप नहीं करता है। अगर मेरे अंदर इच्छा है, स्वयं मैं तैयार हूँ कि मुझे ये चीज करनी है, अपने अंदर ये बेहतर करना है, तभी वो चीज मैं कर पाऊँ। तो ऐसे एम्प्लॉयज जो सेल्फ मोटिवेटेड हो, जिनकी अच्छी कैपेबिलिटीज हो और जो कंटिन्यूअस लर्नर हो। ऐसा नहीं, लर्निंग इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। लर्निंग 1 या 2 दिन में नहीं आ सकती। जैसे जैसे लाइफ में चीजें हम एक्सपीरियंस करते हैं वैसे वैसे हमारी लर्निंग एनहांस होती है। तो वी ऑल हैव टू बी अ कंटिन्यूअस लर्नर। अगर आप कंटिन्यूअस लर्निंग को समझते हैं, उनको फॉलो करते हैं, तो इस तरह के एम्प्लॉयज को हायर करना सबसे पहला काम है एचआर मैनेजर्स का। जो प्रोडक्टिविटी अगर बढ़ाना चाहते हैं तो आपको इस तरह के हाई अचीव्ड एम्प्लॉयज को हायर करना होगा। दूसरा तरीका होता है इफेक्टिव मैनेजमेंट। इवन द बेस्ट एम्प्लॉय कैन नॉट परफॉर्म इफेक्टिवली विदाउट द प्रेजेंस ऑफ प्रॉपर सपोर्ट एंड सुपरविजन। ये बात भी उतनी सच है। कितने ही आप अच्छे, हाईली क्वालिफाइड, हाईली प्रोडक्टिव एम्प्लॉयज को हायर करें, मगर वो भी अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे अगर आपको प्रॉपर सपोर्ट या सुपरविजन नहीं मिलेगा। अगर उनकी टीम अच्छी नहीं है, उनको अच्छा सुपरविजन नहीं मिल रहा है, तो वो कितना भी हाई परफॉर्मेंस उनकी होगी वो अपने आप कम हो जाती है। तो इसलिए हमें इफेक्टिव मैनेजमेंट करना भी बहुत जरूरी है। अ जनरल मैनेजर इज इम्पोर्टेंट फैक्टर। लीडर डिफाइन डायरेक्शन, गोल्स, रोल्स एंड पर्पस ऑफ द वर्कफोर्स एंड ऑल्सो प्रायोरिटाइज देम। They also instrumental in providing much needed tools and resources for the employee development। बेसिकली जो मैनेजर होता है, अच्छा एक ग्रेट मैनेजर है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे लीडर होता है तो उसका काम क्या है कि अपने जो फॉलोअर्स हैं उनके डायरेक्शंस को डिफाइन करना, गोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रोल को डिफाइन करना एंड पर्पस ऑफ द वर्कफोर्स। वो बेसिकली उनका दिशा निर्देश करता है, कौन सी गोल्स हैं, कौन सी ड्यूटीज हैं, कौन से रोल्स हैं जो आपको परफॉर्म करने हैं। इसके अलावा इन प्रोवाइडिंग द टूल्स एंड रिसोर्सेज, जो भी एम्प्लॉय के डेवलपमेंट के लिए टूल्स और रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होते हैं, उनकी व्यवस्था करना भी एक मैनेजर का, एक लीडर का काम है। HR must step in, define the manager are weak link in ensuring efficiency and try to develop great manager। इसलिए ह्यूमन रिसोर्स तभी स्टेप इन कर सकते हैं भाई कहीं भी अगर उनको लगा कि जो उनका मैनेजर है कोई वीक लिंक है तो प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ पाएगी। टीम को आपको बांध के अगर रखना है तो टीम को आपको लीड करना आना चाहिए, इफेक्टिव मैनेजमेंट आना चाहिए, उनकी रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगर आप क्लियर कर देंगे, उनके साथ डेवलपमेंट में जुड़ जाएंगे, तभी जाकर एक इफेक्टिव मैनेजमेंट आ सकता है जिससे प्रोडक्टिविटी आए। क्योंकि हम लोग तो यहाँ प्रोडक्टिविटी और इम्प्रूवमेंट की बात कर रहे हैं कि ह्यूमन रिसोर्सेज का प्रोक्योर करना, उनको प्रोडक्टिव बनाना, उनको इम्प्रूव करना कितना जरूरी है। अगला स्टेप जो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए आता है वो परफॉर्मेंस मैट्रिक्स कहलाता है। हैविंग अ इफेक्टिव सिस्टम फॉर मेजरिंग एंड रिपोर्टिंग प्रोसेस परफॉर्मेंस एड इन रीइंफोर्सिंग इंडिविजुअल एंड टीम गोल्स। आपको एक प्रॉपर इफेक्टिव सिस्टम सेटअप करना है, एक रिपोर्टिंग सिस्टम, जिससे आप अपने इंडिविजुअल्स की परफॉर्मेंस को नोट डाउन कर सकें। अभी आप किस लेवल पर काम कर रहे हैं, आपके अंदर कितना इंप्रूवमेंट आ गया है, कितनी और जरूरत है, क्या आपकी कैपेबिलिटी एनहांस हो रही है कि नहीं हो रही है। तो जब तक आप उनकी परफॉर्मेंस का मैट्रिक्स नहीं बनाएंगे, उसकी रिपोर्टिंग नहीं होगी, तो वो चीजें आपके सामने नहीं आ पाएंगी। प्रॉपर फीडबैक एंड रिजल्ट हेल्प इन अचीविंग कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। क्योंकि प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट कंटिन्यूअस तभी आ पाता है जब आप प्रॉपर फीडबैक दे पाए। तो परफॉर्मेंस मैट्रिक का मतलब होता है कि आप जो भी एम्प्लॉयज जुड़कर काम कर रहे हैं वो किस लेवल पर काम कर रहे हैं, आज की पोजीशन पे उनका क्या परफॉर्मेंस का प्रोसेस है, क्या स्टेज है, क्या स्टैंडर्ड है, उसको आप सबको नोट डाउन करें। उस फीडबैक से आप कंटिन्यूअसली इंप्रूवमेंट उनके अंदर ला सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट मेथड होता है
इफेक्टिव रिवॉर्ड्स, ये भी बहुत जरूरी है। भाई आप प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की अगर बात कर रहे हैं तो मोटिवेशन भी कहीं ना कहीं उसके साथ जुड़ जाएगा ना। अगर मुझे कोई मोटिवेट करे कि हाँ मैं कर सकती हूँ, यस आपने ये बहुत अच्छा किया, उसकी शाबाशी मुझे मिलेगी, तो मैं अपने आप और ज्यादा चीजों को अच्छा करूंगी। तो उसमें रिवॉर्ड्स जुड़ना, रिवॉर्ड मॉनेटरी भी हो सकते हैं और नॉन मॉनेटरी भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि यहाँ मॉनेटरी की बात करें। Coupling performance goals directly with monetary and non-monetary benefit can play a major role in high employee productivity. अगर आप चाहते हैं कि आपका एम्प्लॉय हाईली प्रोडक्टिव हो, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, तो यू शुड ऑल्सो प्रोवाइड इफेक्टिव रिवॉर्ड। जैसे क्या होता है कि जब कोई एम्प्लॉय अच्छा परफॉर्म करता है तो उनकी प्रमोशंस होते हैं, तो जरूरी नहीं है कि प्रमोशन हो गया तो तनख्वाह बढ़े। कई बार ड्राइव प्रमोशंस होते हैं कि आपकी पोस्ट बढ़ जाएगी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं जो आप अभी तक निभा रहे थे वो और बेहतर लेवल पर आपको मिल जाएंगी। तो प्रमोट करना, कई बार ऐसा होता है सैलरी बढ़ जाती है, तो या तो मॉनेटरी हो या नॉन मॉनेटरी हो, रिवॉर्ड जुड़ जाते हैं तो प्रोडक्टिविटी अपने आप एम्प्लॉय की बढ़ ही जाएगी। तो स्टूडेंट्स अब तक हमने डिस्कस किया कि भाई प्रोडक्टिविटी क्या होती है, एक अमाउंट ऑफ आउटपुट दैट इज ऑब्टेन्ड पर यूनिट ऑफ इनपुट इन द फॉर्म ऑफ लेबर, कैपिटल, इक्विपमेंट, वो कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पर हम ह्यूमन रिसोर्स प्रोडक्टिविटी को पढ़ा कि जो भी एम्प्लॉयज कंपनी के साथ जुड़े हैं वो कितने प्रोडक्टिव हैं, कैसे प्रोडक्टिव बन सकते हैं। तो वो स्टेप्स हमने डिस्कस करे कि भाई इनोवेटिव एम्प्लॉयज हो, इसके साथ एफिशिएंट मैनेजमेंट हो और परफॉर्मेंस मैट्रिक्स आपको चेक करते रहना है और इफेक्टिव रिवॉर्ड सिस्टम को भी फॉलो करना है। तो आई होप आप कंटेंट को समझ पाए हैं। इस वीडियो की लिंक के साथ ये नोट्स भी आप वर्ड टू वर्ड फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स को प्रोक्योर करना, उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट से जुड़े टॉपिक को आपको समझना बहुत जरूरी था, जिससे कि आगे के कॉन्सेप्ट भी हम फॉलो कर पाए। तो आई होप ये टॉपिक ह्यूमन रिसोर्स प्रोडक्टिविटी एंड इंप्रूवमेंट आपको क्लियरली समझ आ गया होगा। कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। प्रोडक्टिविटी इज इम्पोर्टेंट फॉर द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपके जो एम्प्लॉयज हैं वो प्रोडक्टिव नहीं है, काम तो ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है बट प्रोडक्टिविटी के साथ नहीं हो रहा है, तो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो नहीं कर सकती है। और एम्प्लॉय की ट्रेनिंग डेवलपमेंट से ही प्रोडक्टिविटी जुड़ी है। जितना ज्यादा आप उनको ट्रेन करेंगे, उनको डेवलप करेंगे, उतना ज्यादा उनकी प्रोडक्टिविटी एनहांस होगी एंड वाइस वर्सा। इसके साथ ग्रोथ भी जब ही आएगी जब एम्प्लॉय हाईली प्रोडक्टिव होकर काम करेगा। तो आई होप आप कंटेंट को समझ पाए हैं।